Hi, this is Jitendra Kumar. You are watching our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss a dual problem of LPP, that is linear programming problems. This video is useful for semester 6 economics honors for Vinoba Bhave University Hazaribagh and Vinod Bihari Mahato Kolanchal University Dhanbad. You can see I have written two questions. ठीक है, this each question carry 10 marks. तो ओवरऑल दोनों क्वेश्चन मिला के 20 मार्क्स का है. सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम करना है. फाइंड द ड्यूल ऑफ मैक्सिमाइज पाई इक्वल टू 13x1 plus x2 subject to 2x1 plus x2 less than equal to 6, 4x1 plus 3x2 less than equal to 14, x1 x2 greater than equal to 0. यह है. फिर सेकंड क्वेश्चन पर हम बाद में आएंगे. ए और बी दोनों 10-10 नंबर का पूछता है ये. ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि वो पाई जो मैक्सिमाइज करना होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहा जाता है. ठीक है, और ये दो इनइक्वालिटी के साइन में आता है. इसको हम लोग कहते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट, और ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट कहते हैं. कांस्टेंट. ठीक है, अब इसको फॉर्मेशन ऑफ ड्यूल प्रॉब्लम ओनली 3 स्टेप इन्वॉल्व होता है. मतलब 3 स्टेप का काम होगा जिससे ये हम तुरंत इसको हम ड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट से स्टेप 1. स्टेप 1 में करना क्या है आपको कि फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ए. अब कैसे करें, हाउ इट इज फॉर्म, तो देखो ध्यान से. फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ए. आप ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन हम ये लेते हैं. ए यहाँ हम लिख दी इक्वल टू मैट्रिक्स का एक साइन, एक बॉक्स बनाते हैं. ध्यान रखना, यहाँ पर एक ऐसा लाइन खींच देना है जिसके नीचे ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा है और इधर इनइक्वालिटी के बाद वाला जो डिजिट है वो लिखा है. ये प्लेसमेंट आप समझो. यहाँ पर जो लिखा है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट का जो भी कॉफिशिएंट है वो लिखा है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट, और यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो भी कॉफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक है, और यहाँ पर आपका कौन सा दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, x1 x2, वो लिख देना है x1 x2. अब काफी आसान हो गया ये चीज करने में. आप देखो x1 x2 दो ही वेरिएबल इन्वॉल्व है हर जगह, x1 x2 ही दिया गया है. तो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट का जगह पर जो कॉफिशिएंट है वो लिखना है x1 और x2 को. तो आप देखो कि x1 का जो कॉफिशिएंट है 2, x2 का कुछ नहीं तो 1 है, 1 से तो मल्टीप्लाई हो सकता है. लेस देन इक्वल टू 6 लिखिए. दूसरा है 4 है, 3 है, 14 है. ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ओर बढ़िए जो ऊपर दिया गया है पाई मैक्सिमाइज करने के लिए. ठीक है, ये प्लेसमेंट के लिए मैं वो लिखने की जरूरत नहीं है जो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट कहोगे, आपको हम समझाने के लिए किए. तो 13 है और 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 अपना मन से लिख देना है. तो पहला फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ए में बहुत ही आसान है. आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाउ मेनी वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन. x1 x2 लिख दिए. ठीक है, दूसरा स्टेप है कि प्रॉब्लम जो कंस्ट्रेंट का कॉफिशिएंट है जो डिजिट से मल्टीप्लाई है, तो x1 का 2 है, x2 का यहाँ कुछ नहीं तो 1 से तो मल्टीप्लाई हो सकता है, मैंने 1 लिखा है. यहाँ पर x1 का 4 है दूसरा में, और इसका 3 है. और ये जो इनइक्वालिटी के बाद जो 6 और 14 है, उसके बाद ये नीचे वाला का प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का. तो आप देख सकते हो 13
1 और यहाँ 1 अपना मन से लेना। फिर स्टेप नंबर 2, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ट्रांसपोज करना है जिसको साइन हम देते हैं a टू द पावर t, at, दैट मींस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कन्वर्जन ऑफ, ठीक है, कॉलम इनटू रो। अब कैसे होगा, बहुत ही सिंपल तरीका से देखेंगे, लेकिन इसके आगे आपको फिर मैट्रिक्स का साइन देना है। ठीक है, हम यहाँ दे देते हैं। उसी तरह लकीर ये खींचना है जो नीचे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का होगा, और इधर वाला जो भी वेरिएबल आएगा, सॉरी जो भी डिजिट हम लिखेंगे वो है प्रॉब्लम इनइक्वालिटी जो यहाँ पर दिया गया है वो है। ठीक है, दूसरा काम आपको करना है, जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए करोगे तो दूसरा ये स्टेप 2 में एक काम करना है, जहां x1 x2 है तो इसको नहीं लिखकर कोई दूसरा सा इंग्लिश का अल्फाबेट को चूज कर लो। हम y1 y2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल हो गया काम। ट्रांसपोज करना है तो देखो रो और कॉलम को पहचान कर लो। जो वर्टिकली लाइन में खड़ा है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टली है उसको रो कहते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस का मतलब ही होता है कॉलम को रो में कन्वर्ट करना या रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। तो हम यहाँ पर कॉलम जो दिया गया है, ये कॉलम है 2 4 13, उसको रो में कन्वर्ट कर देते हैं तो लिखा जाएगा क्या, 2 4 13। ठीक है, 13 क्यों जा रहा है, ये लाइन के उस पार है इसलिए यहाँ भी उस पार लिखाएगा रो में भी। दूसरा है आपका 1 3 1, तो 1 3 1, उसी तरह 1 क्या है, ये लाइन के उस पार है तो वहां भी उस लाइन के उस पार गया। तीसरा है 6 14, 6 14 1। तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, इसका जो कॉलम में है उसको रो में कन्वर्ट कर देना है। जहां x1 x2 है वहां पर y1 y2 या z आपकी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। इसका नाम y1 y2 मैं इस क्वेश्चन में दिया हूं, तो देख सकते हो ये जो कॉलम है 2 4 13, 2 4 13, लाइन के उस पार तो यहाँ भी उस पार लिखाएगा। जो फाइनल स्टेप है वो आपको ध्यान में रखनी है। 2 स्टेप मैंने बता दिया, फाइनल में स्टेट द ड्यूल प्रॉब्लम कर देना है, जो थर्ड स्टेप इसको कहेंगे। थोड़ा सा कुछ बेसिक बातों की दिमाग में रखते हुए, while keeping some important thing in your mind while stating dual problem, state the dual problem। ठीक है, आपका जो पहले आपको बैक जाना है वो क्वेश्चन किस चीज का है, मैक्सिमाइजेशन का है। तो जब भी ड्यूल करोगे तो मैक्सिमाइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा मिनिमाइजेशन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमाइज, तो यहाँ हो जाएगा मिनिमाइज, मिनिमाइज, सब उल्टा होगा यहाँ पर। ठीक है, वो देखना है। आपको नीचे बता दिए जो लाइन की इस नीचे वाला पार्ट्स होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो 2 वेरिएबल है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आप कुछ भी मान लो, p मिनिमाइज कर रहे हैं तो c मान लेते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ क्या है, 6 इंटू y1, 6y1 प्लस 14y2। ठीक है, मिनिमाइजेशन का ये बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू अब यहाँ सब्जेक्ट टू जो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट, तो भाई ये प्लेसमेंट है इसका, तो 2y1 प्लस 4y2। ठीक है, 2y1 प्लस 4y2 पहला बन रहा है। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब हम मिनिमाइजेशन कर रहे हैं यहाँ पर क्या लेस देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर उल्टा कर देना, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। ठीक है, सिमिलरली 1 3 को भी लिखेंगे तो y1 से y1 को गुना करेंगे तो y1 होगा 3y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, एंड
जो यहाँ x नॉन नेगेटिव कंस्टेंट x1 y2 था वो क्या बन गया y1 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल स्टेप थर्ड सॉल्यूशन। यही ड्यूल प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ मैक्सिमाइजेशन था, मिनिमाइजेशन हो गया, सब्जेक्ट टू जो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट था वो भी इसी के माध्यम से लिखा गया है। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन है जो थोड़ा अधूरा छोड़ के दिया गया है, ये 10 नंबर आपको मिल जाएगा, इतना ही करना है। फिर इसका सॉल्व आप एलपीपी प्रॉब्लम में जैसे ग्राफिकली और सिंप्लेक्स मेथड से कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ वाला जो क्वेश्चन हमारा है उस पर हम लोग आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो बी दिया गया है, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। काम ये करना पड़ेगा कि आपको मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिसेस आनी चाहिए, तब ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर मिनिमाइजेशन है c इक्वल टू, उसको तो एज इट इज रहने देते हैं। सब्जेक्ट टू कुछ अजीब दिया गया है। ठीक है, दिया गया है इस तरह 1 2 0 1 2 3 x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 549 549, ये रह गया। अब आपको यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, ये को। तो वेरी सिंपल है, आपको रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 2 रो है, ये रो है, इस कॉलम x1 x2 से। तो रो को पहला डिजिट को इससे करना है, दूसरा डिजिट को x2 से करना है। तो x1 इंटू x1 x1 2 इंटू x2 प्लस 2x2। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख दिए। ठीक है, दूसरा स्टेप 0, ये पहला रो हो गया। अब सेकेंड रो को इसी कॉलम से करेंगे। तो 0 इंटू x1 0 इंटू x1 ही लिखो, प्लस 1 इंटू x2 यानी x2 ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब 4 एंड मूव थर्ड रो, ये 2 3, तो 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9। ठीक है, अब बाकी क्या है कि x1 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट टू अब बन गया एलपीपी प्रॉब्लम की तरह, जैसे ये पहला क्वेश्चन में था। तो ये क्वेश्चन को मैं फ्रेश से अब लिखता हूँ, फिर उसको 3 स्टेप से इसको हम ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो काफी आसानी से हम इसको, पहला है हमारा मिनिमाइजेशन करना है, बी क्वेश्चन है वो हम लिख दिए बी। मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज c इक्वल टू x1 प्लस 3x2, यही करना है भाई। ये तो मिनिमाइजेशन है। अब ये इसका ऑपरेशन करने के बाद सब्जेक्ट टू ये आया, सब्जेक्ट टू x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 इंटू x1 प्लस x2 greater than equal to 4, and finally 2x1 plus 3x2 greater than equal to 9, and x1 comma x2 greater than equal to 10। ठीक है, अब इसको हम ड्यूल में कन्वर्ट करेंगे, फाइंड करेंगे इसका ड्यूल। बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, 3 स्टेप इसमें भी इन्वॉल्व होगा उसी तरह। ठीक है, तो पहला है स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ए।
फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स ए करेंगे तो ए यहाँ लिखेंगे इक्वल टू एक मैट्रिक्स से उसका साइन देंगे, उसी तरह सारा कार्यक्रम करेंगे जो ठीक है। ये यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाला लिखा गया, यहाँ प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट का लिखाएगा और जो इनइक्वालिटी के बाद जो नंबर दिया गया वो लिखाएगा। अब वेरिएबल कितना इन्वॉल्व है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन से मिल जाएगा, x1 x2 या लास्ट में भी दे सकते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट से। दो वेरिएबल है x1 x2। अब इसका कॉफिशिएंट जो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट में 3 प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट है तो उसका कॉफिशिएंट लिखना है। तो यहाँ कुछ नहीं तो x1 × 1 इक्वल टू x1 यानी कॉफिशिएंट 1 हो सकता है, यहाँ पर 2 ऑलरेडी है 5 है ठीक है। ये इनइक्वालिटी के साइन के बाद ये लाइन के बाद लिखना है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 होगा, x2 है तो 4 हो गया और यहाँ पर 2 3 9 और यहाँ किसका स्लॉट है या प्लेस है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, तो 1 3 और यहाँ अपना मन से 1 लिखना है ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा जो स्टेप है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, ये बड़ी वेरी सिंपल है। पहले 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है, वो है ए लिख देना मैट्रिसेस, लाइन खींच देना, नीचे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का है, ये प्रॉब्लम कंस्टेंट का जो कॉफिशिएंट है मैंने वो लिखा, इनइक्वालिटी के साइन के बाद वो दीवार के उस लाइन मतलब ये लाइन के उस पार जितना भी ये डिजिट है वो लिखा गया है। स्टेप 2 है क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए में क्या करना है भाई, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है तो एटी लिखेंगे इसमें, पहला काम करना है। दूसरा काम हमको करना है एक मैट्रिसेस का साइन बना लेना है, एक ही बॉक्स ठीक है। उसी तरह यहाँ भी इस तरह कर देना है। अब देखो यहाँ भी हम देंगे y1 y2 y3, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलम में 4 एलिमेंट है ठीक है, ये कॉलम को रो में लिख देते हैं तो 1 0 2 दीवार के उस पार है 1 तो इस पार की दीवार के पार हम 1 लिखेंगे। दूसरा जो कॉलम है 2 1 3 2 1 3 दीवार के पार दीवार के पार 3 है ठीक है। उसके बाद ये वाला जो दीवार के पार 4 5 9 है तो यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन रहा 5 4 9 1, एक बार मिला लेते 1 0 2 1 ठीक है, 2 1 3 3 4 5। अब यहाँ देखो यहाँ पर 3 वेरिएबल आ जाते यानी y1 y2 y3। अगर 2 आता तो 2 ही देते, y1 y2, 4 आ जाता तो 4 देंगे, y4 तक देंगे। तो दूसरा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया। तीसरा जो स्टेप है, स्टेप करना है हमको ड्यूल प्रॉब्लम्स। तो वेरी सिंपल है। फिर बैक टू हम 9 क्वेश्चंस में जाएंगे। थर्ड स्टेप में हम काम करने जा रहे हैं। स्टेप थर्ड, स्टेट द ड्यूल प्रॉब्लम। स्टेट द ड्यूल प्रॉब्लम वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस में जाएंगे। मिनिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन का जस्ट उल्टा क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन। ठीक, तो मैक्सिमाइज पी, सी को पी कर देते हैं अगर कॉस्ट है, मिनिमाइजेशन करना है तो प्रॉफिट कर लिख देते हैं। अब आप देखो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर नीचे वाला को लिया जाता है तो 5y1 का कोफिशिएंट इसका मल्टीप्लाई करके लिखना, 5y1 4y2 9y3, 5y1 प्लस 4y2 प्लस 9y3। फिर क्या है, सब्जेक्ट टू। ठीक है, सब्जेक्ट टू। तो दो गो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट है। तो पहला y इंटू y1 होगा
प्लस का साइन देना है, 0 इंटू y2 लिख देते हैं, फिर 2 प्लस 2 इंटू 2y3। ठीक है, अब यहाँ देखना है कि क्या है, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। और दूसरा क्या होगा, 2y1 प्लस y2 प्लस 3y3 लेस देन इक्वल टू 3 एंड y1 y2 y3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। उसमें 2 वेरिएबल था, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसमें 3 वेरिएबल आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये कंप्लीट हो गया, ड्यूल प्रॉब्लम का फॉर्मेशन हो गया। तो यही दो, इतना ही काम करना है आपको। 10 प्लस 10 ये दोनों क्वेश्चन टुगेदर 20 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो आई होप एवरीबडी गॉट द concept I discussed under this video, and thanks for watching my video till end. Jai Hind.